हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैनिया, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कोज, साइन सिम्टम, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, साइन सिम्टम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें नर्सिंग वाला यूट्यूब चैनल को। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, मेनिया की। तो मेनिया इज ए डिस्टिंक्ट पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज ए एबनॉर्मली एंड, क्या है मेनिया? एबनॉर्मली एंड परसिस्टेंटली एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड। पेशेंट का इरिटेबल मूड होता है, रेगुलरली एलिवेटेड रहता है मूड। दिस पीरियड ऑफ एबनॉर्मल मूड मस्ट लास्ट एट लीस्ट लास्ट एट लीस्ट 1 वीक। ठीक है, और लेस इफ हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, और कम भी होता है अगर हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड हो तो। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इससे पहले मीनिंग ऑफ मैनिया। मैनिया क्या है? द वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैनिया, मीनिंग मैडनेस और फ्रेंजी। जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है मैनिया। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है मैडनेस और फ्रेंजी। डेफिनेशन की बात करेंगे दोस्तों। मैनिया इज ए अल्ट्रेशन इन मूड, मूड के अंदर अल्ट्रेशन होता है। दैट इज कैरेक्टराइज बाई एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश रहेगा पर्सन। एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा। स्लीप बहुत कम लेगा। ठीक है, रेसिंग थॉट्स होंगी। विच मे लीड्स टू रैपिड स्पीच, बहुत जल्दी जल्दी वो बोलेगा। ईटियोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों। तो जो ईटियोलॉजी में जो फर्स्ट आती है वो होती है बायोलॉजिकल थ्योरीज, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जेनेटिक। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मोर प्रोन होते हैं और मोनोजाइगोटिक जेनेटिक में। दूसरी होती है बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस। तो जो एक्सेस ऑफ नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामीन होता है, उसका सिक्रेशन जो ज़्यादा हो जाता है डोपामीन का और नोरेपिनेफ्रिन का, तो देखा जाता है, और लो सीरोटोनिन लेवल देखा जाता है इसमें। बात करेंगे दोस्तों फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो कोज होते हैं, इटियोलॉजी होती है इसकी, उसमें है राइट साइडेड लीजन इन लिम्बिक सिस्टम। राइट साइड में लीजन होता है कोई लिम्बिक सिस्टम में। और टेम्पोरो बेसल एरियाज, बेसल गैंग्लिया एंड बेसल गैंग्लिया के बाद में जो थैलेमस होता है उसमें। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जो एनलार्जमेंट होता है वो किसका? वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकल्स का एनलार्जमेंट और सब कॉर्टिकल जो वाइट मैटर होता है उसका, ये इसके प्रमुख कोज थे। बात करते हैं दूसरे दोस्तों साइको सोशल थ्योरीज। साइको सोशल में बहुत बायोलॉजिकल एंड साइको सोशल फैक्टर होते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स की वजह से ये हो सकता है। द ट्रांसैक्शनल मॉडल। ट्रांसैक्शनल मॉडल क्या बताते हैं दोस्तों इसके बारे में? कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, मतलब मैनिया और डिप्रेशन, मोस्टली रिजल्ट्स फ्रॉम द जेनेटिक, बायोलॉजिकल एंड साइको सोशल determinants. The cycle may be directly linked by external stressor. The transactional model considers these stressors as well as part experiences, exciting condition and individual perception of the event. ये अपनी जो ट्रांजैक्शन मॉडल में है, इसमें साइको सोशल जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं मैनिया के और डिप्रेशन के, वो बताए गए हैं। Classification of mania. According to the symptoms, mania can be classified into 3 types, that is hypomania, acute mania और delirious mania. बात करते हैं हाइपोमेनिया फर्स्ट की। फर्स्ट अपना हाइपोमेनिया। At this stage, the disturbance is not sufficiently severe to cause marked impairment in social or occupational functioning or require hospitalization. जो हाइपोमेनिया की कंडीशन होती है जिसमें डिस्टरबेंस ओनली होता है, ये ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, लेकिन इसमें जो
इम्पेयरमेंट होता है वो सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट होता है। मूड की बात करेंगे, मूड होता है पेशेंट का चीयरफुल एंड एक्सपेंसिव, अनफिल्ड डिजायर विथ ब्रिंग इरिटेबिलिटी, नेचर इज वोलेटाइल एंड फ्लक्चुएटिंग। जो कॉग्निशन होता है पेशेंट का, इसमें हाइपोमेनिया की बात हो रही है, उसमें कॉग्निशन और परसेप्शन पे जो इफेक्ट पड़ता है, आइडियाज ऑफ ग्रेट वर्थ एंड एबिलिटीज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, easily distracted, goal directed activity आर डिफिकल्ट। एक्टिविटी और बिहेवियर की बात करेंगे तो जो मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, एक्सट्रोवर्टेड एंड सोशिएबल होता है, टॉक एंड लाफ टू मच, बहुत ज़्यादा बोलता है, हंसता भी बहुत ज़्यादा है, यूजुअली वेरी लाउड एंड ऑफ्टन इनअप्रोप्रिएटली, बिना मतलब में, इंक्रीज लिबिडो, सेक्स डिजायर इंक्रीज होती है, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस कम केसेस। ठीक है, एनोरेक्सिया होगा तो वो लीड करेगा जो वेट लॉस को। बात करेंगे सेकंड टाइप, एक्यूट मैनिया। एक्यूट मैनिया पे दोस्तों मोस्ट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मार्क इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग एंड रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। जो मोस्टली पीपल होते हैं वो इसे सफ़र करते हैं एक्यूट मैनिया से। तो इसमें जो इम्पेयरमेंट होता है वो फंक्शनिंग का वो होता है, और जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है वो रिक्वायर होता है इसमें। मूड में दोस्तों यूफोरिया होता है और एलिशन होता है। क्या एलिशन में मतलब मूड थोड़ा एलिवेटेड हो जाता है, हैवी। मूड इज वेरिएंट, इजीली चेंजिंग टू इरिटेबिलिटी एंड एंगर और इवन सैडनेस एंड क्राई। पेशेंट को गुस्सा आता है, वह रोने लग जाता है और इरिटेबलनेस होता है। ठीक है दोस्तों, कॉग्निशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है एक्यूट मैनिया का वो देखते हैं। फ्रेगमेंटेड एंड ऑफन साइकोटिक कॉग्निशन परसेप्शन होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, accelerated pressure speech which abruptly changes from topic to topic, speech is disorganized and coherent, hallucination और delusion यूजुअली पैरानोइड डिल्यूजन होता है और ग्रैंडियोज। ठीक है, सुपीरियर समझता है पेशेंट अपने आप को, है जो वही है ग्रैंडियोज डिल्यूजन में। अटेंशन कैन बी डाइवर्टेड बाय स्मॉल स्टिमुलस। ठीक है, एक्टिविटी और बिहेवियर में एक्सेसिव साइकोमोटर एक्टिविटी करेगा, इंक्रीज सेक्सुअल इंटरेस्ट होगा, पुअर इम्पल्स कंट्रोल, मैनिपुलेट अदर टू क्राई out their wishes, and if things go wrong, very skillful project responsibility for the failure onto others। नेक्स्ट बात करेंगे, नीड टू स्लीप इज डिसमिनिस्ड, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक रहेगा, may go for many days without sleep and feel tired, don't feel tired, बहुत दिनों तक वो सोए भी रहेगा और ज़्यादा टायर्ड भी फील नहीं करेगा। नेगलेक्टेड हाइजीन एंड ग्रूमिंग, अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएगा। ड्रेस में बी डिसऑर्गेनाइज्ड, फ्लेम बाउंड ऑन विजार्ड बिहेवियर, एक्सेसिव मेकअप और ज्वेलरी यूज करेगा। डिलीरियस मैनिया, दिस इज द थर्ड टाइप, सीवियर फॉर्म ऑफ मैनिया। सबसे जो सीवियर फॉर्म होती है दोस्तों मैनिया की वो है डिलीरियस मैनिया, विथ क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में क्लाउडिंगनेस आ जाती है, इंटस्टिफिकेशन फॉर द सिम्टम्स एसोसिएट विथ एक्यूट मैनिया। जो अब इसमें जो सिम्टम देखे जाते हैं एक्यूट मैनिया में देखे गए थे, और डिलेरियस मूड में जो डिलेरियस जो मैनिया होता है उसमें क्या देखा जाता है, मूड की बात करते हैं पहले। लेबाइल मूड होता है, may show feelings of despair, quickly converting or unrestrained merriment and ecstasy, irritable or indifferent to the environment, panic anxiety में भी, ठीक है, पैनिक एंजाइटी देखने को मिलेगी।
कॉग्निशन और परसेप्शन की बात करते हैं, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, कन्फ्यूजन होगा, डिसोरिएंटेशन होगा, समटाइम स्टूपर होगा, रिलीजियोसिटी होगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुलर और परसिक्यूशन होगा, ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन होगा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है दोस्तों, कुछ उसको आवाज़ें सुनाई देंगी, विजुअल हेलुसिनेशन में कुछ उसको दिखाई देगा। ठीक है। एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टेबल एंड इनकोहेरेंट भी होगा। एक्टिविटी एंड बिहेवियर में बात करेंगे दोस्तों इसकी, तो साइकोमोटर एक्टिविटी इज फ्रेंज्ड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एजिटेटेड पर्पजलेस मूवमेंट। पर्पजलेस मूवमेंट करेगा पेशेंट बार बार। सेफ्टी ऑफ दीज इंडिविजुअल्स इज टेक स्टाल्स अनलेस दिस एक्टिविटी इज curated. Exertion, injury to self or others, eventually death could occur without intervention. पेशेंट जब हैवी मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो उसका रिस्क रहेगा कि कहीं उसको इंजरी नहीं हो जाए, किसी दूसरे को इंजरी नहीं कर दे, इसलिए। डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन होते हैं जो मैनिया के, वो है दोस्तों सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, सच एज मैनिया राइटिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। और जो दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण ICD-10 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं। एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड, जो हमको ये क्लियर हो चुके हैं पहले ही थ्योरी के अंदर ही, ठीक है। एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड जो हमने टाइप के अंदर भी देखे थे। स्टेटेज, जो स्टेजेस ऑफ एलिवेटेड मूड की है, कौन कौन सी स्टेज में आता है एलिवेटेड जो मूड होता है, 4 स्टेज में होता है दोस्तों यहाँ पे। जो पहली फेज होती है उसे यूफोरिया बोलते हैं, सेकंड को एलेशन, थर्ड को एक्सेलेशन और फोर्थ को एक्सटेसी। सीवियर फॉर्म होती है एक्सटेसी। फर्स्ट से बात करते हैं यूफोरिया। इंक्रीज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। पर्सन अपने आप में साइकोलॉजिकल बिल्कुल वेलबींग होता है और बहुत खुश रहता है। बात करते हैं एलेशन की, सेकेंड स्टेज की, जो मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। जो मूड होता है वो मॉडरेटली थोड़ा इंक्रीज होता है और जो साइकोमोटर एक्टिविटी है पेशेंट की वो इंक्रीज हो जाती है। एक्सल्टेशन, बात करते हैं थर्ड स्टेज की। इंटेंस एलिवेशन ऑफ मूड, बहुत ज़्यादा मूड एलिवेटेड होता है। फिर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुलर, जो ग्रैंडुलर डिल्यूजन होता है उसमें होता है पेशेंट अपने आप को सुपीरियर समझता है, जो हूँ मैं ही हूँ, ठीक है। एक्सटेसी, स्टेज फोर्थ, सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड। एक्सटेसी में क्या होगा, सीवियर एलिवेशन होगा मूड का, बहुत ज़्यादा मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इंटेंस सेंस ऑफ ब्लिसफुलनेस, ठीक है। अब जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होंगी साइन सिम्टम में, उनमें क्या इफेक्ट होगा, तो वो है इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम ओवर एक्टिवनेस एंड मैनिक एक्साइटमेंट। स्पीच और थॉट डिस्टर्बेंस होगी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, प्रेशर ऑफ स्पीच, डिलीजन ऑफ ग्रैंडुलर, डिलीजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। अदर फीचर्स में इंक्रीज सोशेबिलिटी, पुअर जजमेंट, हाई रिस्क एक्टिविटीज़ करेगा, डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, स्लीप की ज़रूरत बहुत कम रहेगी, डिक्रीज फूड इनटेक करेगा, बहुत कम अटेंशन पे कर पाएगा, जजमेंट नहीं रह पाएगा, इंसाइट एब्सेंट रहेगा। ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ की बात करेंगे दोस्तों इसकी। देर आर बेसिकली 3 टाइप ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़, फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, साइकोसोशल ट्रीटमेंट और ECT। फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे देंगे मूड स्टेबलाइजर, एंटी मैनिक ड्रग। इसमें लिथियम है, डोज रहेगी 900 से 2100 mg पर डे। ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम। कार्बामेजेपाइन 200 से 1600 mg पर डे। सोडियम वालप्रोइड 600 से 2600 mg पर डे। बात करेंगे एंटी कन्वल्जेंट की, क्लोनजिपाइन, ठीक है, 0.5 टू 20 mg पर डे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करेंगे दोस्तों, रप्पामील है, 80 टू 3 and 20 mg। बात करते हैं एंटीसाइकोटिक
कि एंटी साइकोटिक क्यों देंगे, क्योंकि इसमें हमारे को साइकोटिक सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। जो ड्रग है उनका नाम है ओलंजापाइन 10 to 20 mg और क्लोरप्रोमाजाइन 75 to 400 mg। साइको सोशल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, फैमिली थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी और ग्रुप थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं दोस्तों, क्या होती है? ECT कैन also be used for acute manic excitement if not adequately responding to antipsychotic and lithium। अगर पेशेंट लिथियम से और एंटीसाइकोटिक से बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, ट्रीट नहीं हो पा रहा, तो हम ECT देते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। ठीक है। नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस बढ़ेंगे अपने, रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू, ठीक है, hyperactivity and impulsive behavior as evidenced by lack of control over purposeless and potentially injurious movements। दूसरा डायग्नोसिस होगा impaired social interaction related to short attention span, high level of dysreactivity and level mood as evidenced by influence or excessive quantity or ineffective quality of social exchange। थर्ड है ineffective coping skills related to poor impulse control evidenced by acting out behavior। फोर्थ जो डायग्नोसिस है नर्सिंग, वो है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू डिसओरिएंटेशन एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन एविडेंस बाय डिसरप्शन इन एक्टिविटीज। फाइव है अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस रिलेटेड टू यूफोरिक मूड एंड grandiose ideas, manipulative behavior as evidenced by changes in family relationship। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं दोस्तों, जो डायग्नोसिस बनाए हैं उनका इंटरवेंशन की बात करेंगे। तो डेवलप ए रिलेशनशिप विद द पर्सन बेस्ड ऑन एम्पैथी एंड ट्रस्ट। जो ट्रस्टवर्थी जो रिलेशनशिप वो पेशेंट के साथ फॉर्म करेंगे। एंश्योर द पर्सन रिमेन्स फ्री फ्रॉम इंजरी, पेशेंट का ध्यान रखना है कहीं इंजरी नहीं हो जाए। असिस्ट द पर्सन टू डिक्रीज देयर एजिटेशन एंड हाइपर एक्टिविटी, पेशेंट की एक्टिविटीज़ को रेगुलरली चेकअप करना है और अटेंशन रखना है। प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर इंक्लूडिंग मेडिकेशन कॉम्प्लायंस एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। प्रमोट द पर्सन्स engagement with their social and support network। Ensure effective collaboration with other relevant services providers through development of effective working relationship and communication। Support and promote self-care activities for families and cares of the person with mania। थैंक यू दोस्तों, आपका ये टॉपिक हुआ समाप्त। आप चैनल को, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए नर्सिंग में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।